हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हम आर एस अग्रवाल की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम कई सारे चैप्टर को कंप्लीट भी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम परसेंटेज चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमारा एक चैप्टर जो था वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये छूट गया था और इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सुनेंगे जरा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। मान लो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, तो यानी ये जो हो गया ये इसका स्क्वायर हो गया। अगर मैं 4 के रूट की बात करता हूँ तो कितना होता है, 2। ये इसका रूट हो गया। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका रूट हो गया। ये सिंपल से चीज़ें हैं। अब इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते। क्वेश्चन आएगा इसका रूट निकालो 1225 का। क्वेश्चन ये आएगा। क्वेश्चन आएगा 1296 का रूट निकालो। क्वेश्चन आएगा 5041 का रूट निकालो। ये आएंगे, ये संख्याएं आएंगी भाई, इनका रूट निकालना है। तो सुनेंगे जरा किस तरीके से निकालते हैं। बड़ी सिंपल और आसान सी ट्रिक के साथ हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ और। उससे पहले हम कुछ और सीखने वाले हैं। उससे पहले हम सीखने वाले हैं 5 की गुणा। क्या सीखने वाले हैं भाई, 5 की गुणा सीखने वाले हैं। उससे पहले हम सीखेंगे 5 की गुणा। अब मुझे एक चीज़ बताओ जरा, जब मैं 5 का स्क्वायर, 5 की गुणा 5 में करता हूँ, 5 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आता है, 25 आता है। ठीक है, 5 की गुणा 5 में करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। अगर मैं 15 की गुणा 15 में करूँगा तो कितना आता है, देखो, 5 पंजे 25 और एक की उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1। यहाँ पे देखो, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 5 की 5 में कर रहा हूँ, 15 की उसमें कर रहा हूँ, तो दोनों सेम होने चाहिए। जैसे 5 की 5 में करूँगा तो कितना आता है, 25। कितना आता है भाई, 25 आता है। और इसकी इसमें करूँगा 15 की, जब इसमें 15 एक में करूँगा तो उससे अगले नंबर से करी जाती है। यानी एक की जब 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। एक की 2 में करी जाती है, 2 आता है। ये सब आपको ट्रिक पता होंगी वैसे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लो अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 की 25 में गुणा करनी है, तो 5 पंजे 25 तो आ गया। 2 से अगले नंबर क्या आता है, 3। 3 की में करोगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6। 3 दूनी 6, 625 इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 55। क्या लिखा हुआ है, 55। 55 की 55 में मल्टीप्लाई करनी है तो 5 पंजे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 उससे अगला नंबर कितना होगा, 6। तो 5 कितना हो जाएगा, 30। 3025। जैसे मान लो लिखा हुआ है तुम्हारा 85 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कहूँ 5 का स्क्वायर डायरेक्ट निकालने की बात करता हूँ। 5 का स्क्वायर तो कितना होता है, 25 होता है भाई, तुम कहोगे। आज यहाँ कितना लिखा हुआ, 8। 8 से अगला नंबर क्या होता है, 9। 8 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 72। तो 7225 इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपको 5 की गुणा करनी आ गई, 5 की गुणा करनी आ गई। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारी जो ट्रिक है वो बन जाती है बहुत आसान। ठीक है, ट्रिक क्या बन जाती है, आसान बन जाती है। अब सुनो जरा, जैसे मान लो ये लिखा हुआ था भाई, वन अंडर रूट में 1225 लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर रूट में 1225 लिखा हुआ था। अंडर रूट में 1225 लिखा हुआ था। तो सुनो जरा, जब अंडर रूट में 1225 लिखा हुआ तो आपको एक चीज़ देख पा रहे हो, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रही है, मोटे मोटे स्क्वायर के बीच में। मोटे मोटे स्क्वायर जैसे मान लो मैं 30 का स्क्वायर करता हूँ तो 30 का स्क्वायर होता है हमारा 900। 30 का स्क्वायर कितना आता है, 900 आता है। अगर इसी तरीके से मैं 40 का स्क्वायर करूँगा, 40 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 1600। ठीक है, मोटे मोटे स्क्वायर ढूंढने हैं। अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कहीं 35 का स्क्वायर भी होगा, 35 का स्क्वायर भी होगा। 35 के स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो 35 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 5 पंजे 25 और 3 से उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12। 1225 आ जाएगा। ठीक है, 35 का स्क्वायर 1225। देखो सर, ये तो हमको डायरेक्ट मिली है, तो यानी ये 35 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चीज़ समझाने वाली थी वो यहाँ नहीं समझ पाए। सुने जरा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 1296। क्वेश्चन नंबर 1 2 क्या लिखा हुआ, 1296, अंडर रूट में 1296। इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो सुनो, अब इसको भी हमने देखा है, ये 30 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 900 आता है। 900 आता है। और इसी तरीके से जब मैं 40 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है भाई, 1600 आता है। ठीक है, ये आप दिमाग में कर लोगे। इसके बाद आप दिमाग में करोगे, अभी तो सीख रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं इसमें 35 का स्क्वायर भी होगा। अब 35 का स्क्वायर कितना होगा, 5 पंजे 25 और 3 की अगले मल्टीप्लाई कर ऐसा करेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, 1225 इसका हो जाएगा। अब सुनो जरा, जब इतना तुमने कर लिया और हमारे पास संख्या क्या दे रखी है, 1296। अब 1296 मुझे ये बताओ, इन दोनों के बीच में आएगी या इन दोनों के बीच में आएगी। 1296, 1296, 1296 इससे तो बड़ी है, इससे बड़ी तो इन दोनों के बीच में आएगी। अब इन दोनों के बीच में देखो कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, 36, 37, 38 और 39। यही तो नंबर हो सकते हैं बस, यही तो नंबर हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, यही तो नंबर हो सकते हैं। 35 और 40 के बीच में यही तो नंबर हो सकते हैं, है ना। अब एक चीज़ तो, इतना तो तुमने सोच लिया। अब बस एक चीज़ तुमको देखनी है, क्या देखना है कि इकाई का अंक क्या है।
इकाई का अंक क्या है 6 है। अब इकाई का अंक 6 है तो 6 किसके स्क्वायर में आता है? अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, स्क्वायर इकाई के अंक की कैसे बात कर रहे हैं सुनो जरा, उसका इकाई के अंक को और देख लेते हैं। इकाई के अंक की क्या कह रहा हूँ मैं, उसका मतलब क्या है, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। देखो इकाई का अंक का मतलब है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अगर इकाई के अंक का मतलब है सुनो जरा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, मान लो मैंने कुछ संख्याएं के स्क्वायर लिख दिए। अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करता हूँ तो इसका स्क्वायर आता है 1, इसका स्क्वायर आता है 4, इसका स्क्वायर आता है 9, इसका स्क्वायर आता है 16, इसका स्क्वायर आएगा 25, इसका स्क्वायर आएगा हमारा 36, इसका स्क्वायर आएगा हमारा 49, 64, 81 और 100। ठीक है, और इकाई के अंक की क्या बात कर रहे थे, अब इकाई का अंक की बात सुनो जरा। देखो एक का इकाई का अंक कितना है 1 है। अब इसमें किसी और का इकाई का अंक 1 है, बिल्कुल 9 का इकाई का अंक 1 है। 9 का इकाई का अंक 1 क्या है, देखो यानी मैं कह सकता हूँ 1, और अगर मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे इकाई का अंक 1 मिलेगा। 1 और 9 का स्क्वायर करूंगा, जैसे मान लो मैंने 11 का स्क्वायर करा, इकाई का अंक 1 मिलेगा। 19 का स्क्वायर करा, इकाई का अंक 1 मिलेगा। अगर इसी तरीके से देखो 2 का स्क्वायर कितना है 4, और देखते हैं तो 4 किस में, इसमें है। यानी अगर मैं कह सकता हूँ कि 2 अगर और 8, अगर इनका स्क्वायर करूंगा तो मुझे इकाई का अंक कितना मिलेगा 4। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर कितना है भाई 9, और ये 9 देखते हैं इसमें आ रहा है, यानी 3 और 7 इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा 9। और इसी तरीके से 4 और 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा 6। ये इकाई के अंक मिलेंगे। देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, इसमें इकाई का अंक कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, इसमें इकाई का अंक कितना 6। इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। अब 5 किस में आता है, 5 सिर्फ 5 में ही आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो, और 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ये इनके इकाई के अंक है, इन चीज़ों को भी आप देख लो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है अंडर रूट में 6724, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 6724 लिखा हुआ, सुनो जरा। अब 6724 लिखा हुआ तो तुमको पता है ये लिखा हुआ 6700, कितना लिखा हुआ 6700, इन दोनों को जीरो बना लिया करो, जीरो। 6700 लिखा हुआ, 6700 तुमको पता है किस किस के बीच में आता है, एक 6400 के बीच में, क्योंकि जो किसका स्क्वायर होता है, जो 80 का स्क्वायर होता है ना, थोड़ा सा तो देखो सोचना पड़ेगा, है ना। और जो किसका होता है 80 का स्क्वायर होता है, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। और मैं उसके बड़े की बात करता हूँ क्योंकि बड़े ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी इससे बड़ा है। तो 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर कितना होगा भाई 8100, कितना होगा 8100। कहीं ना कहीं यहाँ 85 का स्क्वायर भी आएगा बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं 85 का स्क्वायर भी आएगा। अब 85 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 5 पंजे 25 और 8 की इसमें काउंट होगा 72, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 7225 आ गया, 7225। अब देखो 6724, 7225 इससे छोटा होगा बड़ा होगा, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखो 80 और 85 के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 81, 82, 83 और 84। इनमें से कोई सा भी इस किसी भी नंबर का ये स्क्वायर रूट हो सकता है। सुनेंगे जरा, लेकिन उसको कैसे पता लगाएं किसका हो सकता है। अब यही इकाई का अंक कितना है भाई 4 है, तो इकाई का अंक किसमें 4 आ सकता है, सिर्फ 80 में 2 में ही आ सकता है, तो 82 इसका राइट आंसर, 82 क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और देखते हैं, और देख लेते हैं। चलो जैसे मान लो ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 6084 लिखा हुआ है, 6084 लिखा हुआ है। अब सुनो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब एक चीज़ आपको पता है 70 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, कितना होता है 4900 होता है। और उसी बार में अगर 80 का स्क्वायर करूंगा तो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, दोनों कितना होता है 6400 होता है। कहीं ना कहीं 75 भी आएगा भाई, कहीं ना कहीं 75 भी आएगा। अब 75 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 पंजे 25 और 7 के अगले नंबर से यानी 7 अट्ठे 56, ये आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ 6084, 6084 इससे देखो, इससे इसके बाद आएगा या इससे पहले आएगा, तो इसके बाद आएगा, यानी यहाँ होगा कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा। तो यानी और इसके बाद देखो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 76, 77, 78 और 79, ये तो नंबर हो सकते हैं भाई, यही नंबर हो सकते हैं, इससे अलग तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता। अब सुनो जरा, लास्ट में इकाई अंक कितना आ रहा है 4, लास्ट में इकाई अंक 4 किसके साथ आ सकता है, बस ये बता दो। इकाई अंक 4 किसके साथ आ सकता है, तो आपको बता भाई 8 के स्क्वायर करते हैं तब इकाई अंक 4 आता है, यानी 78 इसका राइट आंसर आएगा। इसका राइट आंसर कितना आएगा भाई 78 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो उसके टाइम में ये सब सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो समझ में आया भाई।
समझ में आया? कुछ क्वेश्चन मैं भी दे देता हूँ जिनको आपको खुद करना पड़ेगा, उनकी ट्रिक कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो। 7921 एक इसको लगा लो, एक तुम लगा लो 3364 एक इसको लगा लो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लगा लो, और एक इसको लगा सकते हो, एक लगा लो, चलो इसको लगा लो 5041 इसको भी लगा लो, ठीक है। 5041 को भी लगा लो। 5041 लगाया तो नहीं हमने? 504 √501 नहीं लगाया, ठीक है। इसको तुम लगा लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए हमको। अब सुनो जरा, चलो इतना तो हो गया, इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चलो मान लो, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हमको, जब हम किताब सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमको सारी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। अब एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़िंदगी में आपकी मदद आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो जब आप बुक ख़त्म कर लो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं ये जो चैप्टर है मेरे को इसके सारी चीज़ें पता हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 2 ट्रिक सीख रखी हैं और मेरी इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो गया लेकिन इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हुई, अब मैं दोबारा सीखना बैठूँ। वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, है ना? वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो कुछ बेसिक भी सीखने होते हैं, है ना? वो अभी सीखने होंगे, क्योंकि ज़िंदगी एक बार है तो अभी सीखने, है ना? कितनी बार सीखोगे? अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ था हमारे पास अंडर रूट में 1225, आज सिर्फ सीखने की क्लास है, ठीक है। अगर ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक सीखने तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी है, मैं जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सीखने आए हो तो यहाँ सीखोगे। 1225 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना, सुनेंगे जरा, 1225 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना तो दो चीज़ें कर सकते हो, या तो इसके फैक्टर काट लो, ठीक है, फैक्टर काट लो, या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, सुनो। इस तरीके से हम पूरी संख्या को लगाते हैं, इस तरीके से डिवाइड कर रूप में 1225, ठीक है। 8वीं 9वीं 10वीं तीनों क्लास में आपने डिवाइड करने, इस तरीके से वर्गमूल निकालने सीखे होंगे। किस तरीके से निकालते हैं सुनो, पीछे से बनेंगे दो दो के दो जोड़े, जितने ही बनते चले जाए, मान लो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन गया। अब सुनो, ये क्या लिखा हुआ 12, 12 किस किस के स्क्वायर के बीच में था, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9, बस। और यहाँ पे भी लिखोगे 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, इसमें से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को, लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों डिजिट उतार लोगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ 3 आएगा, 3 3 जा 9 होगा 3 बार, हाँ। अब इन दोनों को डिजिट को उतार लो, कितना आ जाएगा 25। अब एक चीज़ पता है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो 6 छिंग 36 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 32 है ना, थोड़ा सा सोच पाते हैं ना। 5 का लिखूंगा 5 छिंग 30, ये उससे कम है, यानी यहाँ लिख सकते हैं 5। जब यहाँ 5 लिख सकते हैं तो यहाँ भी 5 लिख देंगे, और जब इसमें यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 2 32, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 35। ये यूनिवर्सल ट्रिक है, क्योंकि ये बेसिक है, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रिक है ये। कैसी ट्रिक है भाई, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, ये हर जगह यूज़ होनी है, ये हर जगह यूज़ होनी है। अब सुनो जरा, जैसे मान लो तुमसे दे दिया जाए अंडर रूट में 137641, अब तक हमने जो पीछे की ट्रिक सीखी है ना वो सिर्फ 4 अंकों की सीखी थी। अब यहाँ तो 6 अंक है, इसे कैसे करोगे, 5 अंक आ जाए तब कैसे करोगे, 7 अंक आ जाए तब कैसे करोगे, 8 आ जाए, है ना। कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, तो कुछ भी दे दे। एग्जामिनर तो तुम्हें टेस्ट करना चाह रहा है, तुम्हें कितना आता है, तुम कितना सीख के आए हो जिंदगी में। भाई तुम्हें जो उस एग्जाम ने नोटिफिकेशन के बाद 1 1.5 साल या 6 7 महीने का जो टाइम दिया, उसमें कितना सीखा है, वो तो ये चेक करना चाह रहा है ना। अब तुम क्या भाई, तुम 2 ट्रिक सीख के चले गए भाई, हम तो आ गए धुरिंदर बन के। अब वहाँ उसने, तुम गए 4 ट्रिक अंकों की ट्रिक सीख के, उसने दे दी 6 अंक, करो। अब 4 में तो तुम लगा पा रहे हो, अब यहाँ नहीं देख पा रहे हो यार, ये 3 लिखूं 4 लिखूं क्या लिखूं, है ना। तो वो सब चीज़ें कहाँ ख़त्म। अब सुनो जरा, फिर से वही चीज़ 137641, देखो मार्केट में मिल जाएगी, बिल्कुल ट्रिक मिल जाएगी, लेकिन मुझे उन ट्रिकों पे पूरा शक रहता है। क्यों शक रहता है, क्योंकि देखो वो जो ट्रिक है वो किसी किसी क्वेश्चन पे यूज़ हो जाएगी, लेकिन अदर क्वेश्चनों पर मैक्सिमम कोई ना कोई संख्या आपको मिल जाएगी ऐसी जो ना यूज़ हो, यूज़ ही नहीं होगी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सब जगह यूज होता है। सुनो जरा, अब पीछे से दो की जोड़े बनाओ, दो की जोड़े बना ली। अब यहाँ रहा 13, 13 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, छोटा वाला ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कर लो, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार 3 और लिखोगे, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा 4, इसमें से अरे इन दोनों को जोड़ना पड़ता है तो ये कितना हो जाता है 6, इधर वाले जोड़ने पड़ते हैं इधर वाले घटाने पड़ते हैं। अब यहाँ से एक जोड़ा उतारोगे तो 7 6, एक नंबर नहीं उतरता, हमेशा जोड़ा उतरेगा, और जीरो कभी नहीं लगाओगे। जब जीरो जब लगती है वहाँ, जब 2 बार दोनों जोड़े उतारने पड़ते हैं एक साथ, ठीक है। अब सुनो जरा, ये 7 6 आ गया। अगर मैं यहाँ पर देखो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा,
8 तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 8 छिंग 48 हो जाएगा, 48 तो यहाँ 47 है, तो यहाँ कितने बचेगा, 7 से करूँगा 7 छिंग 42 आ जाएगा, 7 से करूँगा तो 7 छिंग 42 हो जाएगा, 7 सत्ते फिर यहाँ आ जाएगा 7, 7 7 जो 49 हासिल गई 4, 7 6 जो 42, 42 और 46 हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब सुनो जरा, इसको कर देंगे हम यहाँ से भी माइनस, यहाँ से कितना बचेगा 7, यहाँ से कितना बच रहा है भाई 7 बच रहा है, और यहाँ से कितना बच रहा है हमारा 16 में से 9 गए 6 और 0, ये तो ख़त्म। अब इसको उतार लेंगे पूरे को, अब पूरे को उतार लेंगे 4 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 7 14, यानी हो जाएगा 7 4। अब देखो जरा, अब यहाँ पे अगर मैं 1 की ही लिख दूँ, यानी 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 की मल्टीप्लाई करने पर ही 741 कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 371। मेरे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से कहता हूँ, अगर मेरे हिसाब से तुम चलते हो, यानी तुम बेसिक से भी चलते हो, कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, जब जब तुम इस तरीके के 50 से 60 क्वेश्चन कर लोगे। कितनी भी बड़ी डिजिट आया 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझा करो कि मेरा टाइम कंजप्शन कहाँ ज़्यादा हो रहा है। बेसिक लगाने जाओगे क्या पता क्वेश्चन, ओ ट्रिक लगाने पर जाओगे क्या पता क्वेश्चन गलत हो जाए, है ना। लेकिन अगर आपका आंसर बेसिक से जल्दी आ रहा है ना, तो उसको करा करो। ये समझाने में आपको टाइम लगता है ना, समझाने में आपको पता टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस करके 50-60 बार 50-60 क्वेश्चन इस तरीके के लगाओगे, तो 30 सेकंड के अंदर एग्जाम में आंसर लिया होगा, 30 सेकंड में, ठीक है। हर बार ट्रिक को सीखने के पीछे मत भागा करो, हर बार मत भागा करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। अब सुनो, अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5A। चलो इतना ज्ञान बहुत है। एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5A क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 625 प्लस अंडर रूट में 484। अब ये लिखा हुआ है, अब सुनो इसको कैसे कर लोगे भाई, इसको कैसे कर लोगे। अब सुनो जरा, अब वो यहाँ पे भी चलो ट्रिक लगा लो। ये आपको पता 5 तो सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है, 5 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब सुनो जरा, ये 5 का स्क्वायर 5 के में उसमें ही आ रहा है, तो सुनो जरा, यहाँ तुम देख पा रहे हो ये क्या है भाई 6 है, कितना है 6। या फिर चलो उस चीज़ को छोड़ो, मैं एक चीज़ आपको बता चुका हूँ जब, कि मैं अगर मैं देखो 2 यानी 40 का जब स्क्वायर करता हूँ, नहीं 40 का नहीं करोगे, 20 का, जब मैं 20 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 400, और जब मैं 30 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 900। सही बात है, सही बात है। अब सुनो जरा, जब 20 का स्क्वायर करा तो मुझे मिला मेरा 400, अब 30 का स्क्वायर करा तो 900। अब एक चीज़ तो देख पा रहे हो, यानी ये साफ देख पा रहे हो अपनी आंखों से कि ये इसी के पास आएगा, तो इसका राइट आंसर वैसे 25 आ जाएगा, इसका अंडर रूट 25 आ जाएगा, और ये आपको याद भी होगा 625 का अंडर रूट 25 होता है ना। तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में 25 का स्क्वायर भी होगा, तुम कहोगे ऐसे नहीं चल बे, तो 25 का स्क्वायर भी होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25 का 5 5 25, और उससे अगले मल्टीप्लाई से कर दोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 625। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, यानी इसका आ जाएगा 25 प्लस। इस तरीके से यहाँ पे भी आपको देखो, यहाँ पे भी देख पा रहे हो, यानी 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 900। इस काम को यहाँ भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर करोगे बीच में 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कितना आता है 625 आता है। अब सुनो जरा, 600 जब 25 आया है, 484 625, यानी इन दोनों के बीच में होगा। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, 21 22 23 और 24, ये तो नंबर होंगे, इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं होगा। इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ, 20 से लेकर 25 के बीच की बात कर रहा हूँ, है ना, ये नंबर होंगे। अब सुनो, ये यूनिट डिजिट क्या है, यानी इकाई अंक कितना है 4। अब इकाई अंक किसके साथ 4 आता है, सिर्फ 2 के साथ आता है, यानी 22 इसका आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे क्या क्या हो जाएगा 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले भाई, 47 क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हमने एक ही क्वेश्चन करा है, सीख रहे हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 1225 लिखा हुआ है। सुने जरा, 1225 लिखा हुआ, तो इसमें पता है इकाई अंक 5 है, तो इकाई अंक तो सिर्फ 5 के साथ ही मिलता है। चलो उस चीज़ को छोड़ो, हम वो चीज़ भूल चुके हैं। अब सुनो जरा, एक चीज़ आपको पता है भाई, इसमें अगर मैं देखता हूँ, क्या देख पा रहे हो तुम, देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है 1200, 1200 लिखा हुआ है। 1200 को पता है 30 का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 900, और 40 का स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 1600। ये मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जब इतना मुझे मिल पा रहा है 1600 1200 मिल पा रहा है, और यहाँ ना कहीं 35 भी होगा,
ठीक है। देखो 5 का स्क्वायर जब भी इकाई का अंक 5 है तो वो हमेशा 5 की ही इकाई के अंक का स्क्वायर होगा। ठीक है, और कहीं 35 भी होगा तो इसका इकाई का अंक 35 ही होगा। अभी जब इन दोनों के बीच में है तो 35 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये अगर 40 और 50 के बीच में आता तो 45 इसका राइट आंसर होता, 50-60 के बीच में आता तो 55 इसका राइट आंसर आता। तो इसे देख के बता सकते हो। अब ऑप्शन में 35 देख लो, ऑप्शन में 35 इसमें नहीं है तो ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 3364, अंडर रूट में 3364। इसको भाई इसका एक बेसिक भी कर लेते हैं, इसको एक बेसिक तरीके से भी कर लेते हैं। चलो, जहाँ ट्रिक ना यूज़ हो तो वहाँ क्या करेंगे भाई, 1225, पीछे से 2 जोड़े, पीछे से 2 जोड़े बन गए। अब 12 से आ रहा है तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें से इसको कैंसिल करोगे, इसमें इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से उतार लोगे इन दोनों को, यानी कितना हो जाएगा, 25। अगर मैं यहाँ देखता हूँ 5 रख दूँ, क्योंकि 5 से करूँगा तो 5 6 30 होगा, यानी 32 से तो कम है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 332 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी ये दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, 35 इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये भी है, इस तरीके से यहाँ पे भी इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे। क्या लिखा हुआ है, 3364, दोनों चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको। ओ एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, 3364 लिखा हुआ है, पीछे से 2 जोड़े, पीछे से 2 जोड़े। अब सुनो एक चीज़ पता है आपको, जब मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करूंगा 36 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करने पे काम बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर जब कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, एक 5 और लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब सुनो जरा, अब यहाँ से एक दो जोड़ा उतार लोगे तो कितना हो जाएगा, 64, कितना हो जाएगा, जोड़ा उतार लोगे 64 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 8 की गुणा करता हूँ, देखो यहाँ अगर 8 की गुणा करोगे तो 8 एकम 8, यहाँ पे भी 8 है, पीछे से जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर मैं 8 की यानी इसमें 8 की गुणा करते हैं तो यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 एकम 8, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 58 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 58 ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो, ये बेसिक है। अब थोड़ा ट्रिक से भी कर लेते हैं। आपके पास लिखा हुआ था 3364, ये अंडर रूट में लिखा हुआ था, 3364 लिखा हुआ था। सुनो जरा, 3364 लिखा हुआ है तो इसमें एक चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि इसमें देख पा रहे हो, ये तो एक 50 का स्क्वायर करूंगा ना, 50 का स्क्वायर करता था 2500, और अगर मैं 60 का स्क्वायर करता हूँ, देख के समझ जाओगे ना, 3300 है, 3300 तो 2500 से लेकर के 3600 के बीच में आ जाएगा, 3600 के बीच में आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं सुनो, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 55 का स्क्वायर भी होगा। 55 का स्क्वायर कैसे निकाल लोगे, 5 पंजे 25 और 5 से अगले नंबर से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, 3025 आ जाएगा, 3025 आ जाएगा। अब 3025 3364 कहाँ पाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, कहाँ पाएगा, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 56 57 58 और 59, ये तो नंबर हो सकते हैं, बस यही नंबर हो सकते हैं। अब सुनो, अब इकाई का अंक इसमें कितना है, 4, इकाई का अंक इसमें से कौन सा वर्ग हमें 4 देने वाला है, तो सिर्फ यही नंबर है जो 4 देने वाला है इकाई का अंक, तो 58 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई, 58 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 58। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 64009 लिखा हुआ है, 64009। ठीक है, पहले बेसिक से देखते हैं, बेसिक से देखेंगे कितना लिखा हुआ, 64009, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाओगे, यहाँ बचा 1। ठीक है, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाओ, पीछे से ही बनते हैं जोड़े, हमेशा पीछे से बनाना, आगे जितने भी अंक, अगर आगे 1 छूट रहा छोड़ दो। अब सुनो, यहाँ पर आ रहा है 6, 6 का मतलब है 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक 2 और लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, 4 आएगा भाई, तो यहाँ बचेगा 2। अब एक जोड़ा और उतार लोगे, तुम कह रहे हो एक जोड़ा उतार लो। अब सुनो, अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ तो देखो 6 6 36, 6 आएगा, 6 चौक 24 और हासिल वाले 3 यानी ज़्यादा हो जाएगा। 5 रखता हूँ, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 2 22, यानी 5 से कम बन जाएगा, कितना आएगा, 5 यहाँ लिखना पड़ेगा, 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल गए 2 और 5 चौक 20, 2 22। ठीक है, यहाँ से कितना बच पा रहा है, यहाँ से देखो कितना बच पा रहा है, यहाँ से बच पा रहे हैं 15, और इन दोनों को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 50। अब यहाँ से ये उतार लोगे कितना, 09, कितना उतार लोगे, 09। अब सुनो, यहाँ पे कितना लिखूं, यहाँ पे कितना लिखो, तो साफ साफ देख पा रहे हो, सिर्फ 3 रखने पे काम बन जाएगा, क्योंकि 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 ही है ना, 3 3 रखने पे काम बन जाएगा, तो यानी 3 3 9 0, 3 पंजे 15, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 253 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
253 क्या आ जाएगा भाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 5 अंकों की है ये। अभी तक जो ट्रिक सीख के आए हैं वो आ रही है हमारी 4 अंकों की। अब ये कितने का, 5 अंकों का है ना। तो 5 अंकों का जब स्क्वायर रूट निकाल 253 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 253, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बेसिक से भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, इसका भी एक कोई ट्रिक हो सकती है क्या? चलो मान लो, चलो बेसिक तो हमने बता दिया, लेकिन कुछ को आदत है भाई ट्रिक ट्रिक ट्रिक, तो सुनो जरा, इसकी भी क्या कोई ट्रिक हो सकती है? इसकी हो सकती है, हो सकती है। जब 5 अंकों की बात आ जाए तो सुनो, अब इसमें तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मेरे साथ सोचना पड़ेगा। सोचोगे कैसे, सुनो जरा, सोचोगे कैसे वो सुन लो जरा, सोचोगे कैसे। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा 3 का, ये 9 लिखा हुआ है। और 9 जो है वो या तो 3 का स्क्वायर करोगे जब आएगा, या 7 का स्क्वायर करोगे तब आएगा। 9 तो तभी आ सकता है दो कंडीशन में, 3 का स्क्वायर करोगे जब आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तब आएगा। अब सुनो जरा, ये तो हो गया। लास्ट में क्या बच रहा है, 640। कितना बच रहा है, 640। अब 640 के लिए तुमको थोड़े से स्क्वायर याद होने चाहिए, थोड़े से तो स्क्वायर याद होने चाहिए। अब 600 स्क्वायर, क्योंकि 640 है, ठीक है, 640 है तो थोड़े से स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे अंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, 640 है तो 640 आपको पता है किस किस के स्क्वायर के बीच में होता है। एक तो होता है हमारा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। और एक होता है हमारा 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। अब ये जिसके भी पास में है, किसके पास में है, ये पास में है तुम्हारा जी 625 के पास, 640 625 के पास में, तो 25 तो आप पहले ले लोगे, या फिर इन दोनों जिनके भी बीच में आ रहा है उनमें से छोटा वाला ले लोगे, जिनके भी बीच में आ रहा है उनमें से छोटा वाला ले लोगे। अब ये यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे, या इसको लूँ या इसको लूँ, इसको लूँ या इसको लूँ। अब जरा सुनो, जरा यहाँ पे मुझे बताओ, एक तो तुम बता रहे हो कि इसमें दो नंबर आ सकते हैं, या तो 253 हो सकता है या फिर 257 हो सकता है। ठीक है, 253 हो सकता है या फिर 257 हो सकता है। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो 3 3 या 9 मिल जाएगा, 7 रखोगे 7 7 या 49 मिल जाएगा। यानी चलो, अब वो चीज़ भी नहीं सोच पा रहे हो, वो चीज़ भी नहीं सोच पा रहे हो तो सुनो। जैसे मान लो तुमने देखा यहाँ पे 640 है, यहाँ पे हमें मिली 2 अंक, तो इनमें से तो हमें से छोटा वाला ले लोगे, 25 ले लिया। अब इनमें जिसके भी बीच में करीब है, जैसे ऊपर वाले के करीब है ऊपर वाला अंक ले लो, ऊपर छोटा लिखना हमेशा, और नीचे वाले करीब है तो नीचे वाला ले लो, तो ऊपर वाले के करीब है तो ऊपर वाला अंक ले लोगे, तो कितना आ जाएगा, 253 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जिसके भी करीब होगा उसको ले लेते हैं, ठीक है, जिसके भी करीब होगा। लेकिन ये ट्रिक कहीं कहीं यूज होती है, मैं आपको देखो बेसिक भी इसलिए बताते चल रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो आगे वाले टाइम में, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि ट्रिक भाई मेरे हिसाब से तो बेसिक इज द बेस्ट। अंडर रूट में 89491 इसका वो निकालना। अब सुनो, पीछे पीछे से दो दो के जोड़े बनाओ, चलो अलग लिखते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ, 89491 लिखा। अब ये 6 अंक दे दिए, 4 अंक सीख लिए, 5 अंक सीख लिए, अब 6 अंक कहाँ तक सीखते चलोगे, मुझे ये तो बताओ, क्योंकि हर एक में अलग मेथड यूज होगा। अब मेरे हिसाब से उतने मेथड यूज करोगे, याद रखोगे, हाँ एक चैप्टर में इतने मेथड कोई याद करता है वाला, कौन याद करता है इतने मेथडों को, है ना। मेरे हिसाब से तो आप बेसिक को याद करोगे, एक आधा क्वेश्चन आएगा, उस एक क्वेश्चन के एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए इतने तैयारी करोगे, 4 5 मेथड याद करोगे, 30 सेकंड नहीं लगने, बेसिक तैयार कर लो, 50 60 क्वेश्चन लगा लो, बेसिक तैयार कर लो, 30 सेकंड नहीं लगने। पीछे से दो दो के जोड़े बनाओ। अब ये तुमको बता, 89 आ रहा है, 9 के स्क्वायर के पास आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा 81, एक 9 लिख दोगे, ठीक है, 9 9 इन दोनों को जोड़ दोगे, यहाँ से कितना बचेगा 8। अब इस जोड़े को उतार लोगे, कितना आ जाएगा 49। अगर मैं 8 रखता हूँ, 8 का एकम 8 तो हो जाएगा, 8 8 64, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, हासिल के 6 भी आएंगे। 7 रखता हूँ तो 7 एकम 7 और 7 8 56, हासिल के 5 आएंगे। 6 रखोगे, 6 8 48, 4 6 एकम 6, 6 4 10 हो जाएंगे, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। 5 रखोगे, 5 8 40, 5 एकम 5 4 9, वो भी ज़्यादा होगा। 4 8 32, 4 एकम 4 3 7, 4 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा भाई, 4 रखना पड़ेगा। तो यानी 4 से करोगे तो 4 चौक 16 का 6, हासिल गया 1, 4 8 32 और 33 का 3, हासिल गया 3, 4 एकम 4 3 7। ठीक, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। इन दोनों को तो जोड़ते हैं, 188 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाते हैं, यहाँ कितना बचेगा 311। अब इसको उतार लोगे 16 को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, देखो 6 की अगर मैं 6 एकम 6 7 से करूँगा, 7 8 56, 5 आ गया, और 7 एकम 7, 5 ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 12, 6 8 48, हासिल जाएंगे 4, और 6 एकम 6 4 10, यानी 6 लिख तो लिख सकते हैं।
छः लिख सकते हैं, यानी छः यहाँ भी लिख देंगे। छः छिंग 36 का 6 हासिल गए 3, 6 अट्ठे 48, 48 3 51 का 1 हासिल गए 5, 6 अट्ठे 48, 5 53 का 3 हासिल गए 5, 6 कम 6 5 11, यानी पूरा सेम आ जाएगा तो कट जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 946 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बेसिक से कितना आंसर आ गया 946 ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अंडर रूट में 9216 प्लस अंडर रूट में 12544 ये लिखा हुआ है। अब सुनो जरा, अब ये इसकी दो सारी, अब कितनी सारी ट्रिक तो हम बता चुके हैं, है ना, कितनी सारी ट्रिक बता चुके हैं, बहुत सारे बेसिक भी बता चुके हैं। 4 अंकों का तो तुम सीख चुके हो। 4 अंकों का क्या सीख चुके हो, देखो ये लिखा हुआ है 9200। 9200 तुमको पता है, अगर मैं 90 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 8100। अगर मैं 100 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 10,000। 10,000 तो अब इनके बीच में कहीं ना कहीं 95 भी आएगा, 95 का स्क्वायर भी होगा। 95 स्क्वायर करोगे तो 5 पंजे 25 और 9 धाम 90। ठीक है, अब ये देखो, ये लिखा हुआ 9216, ये लिखा हुआ 9024, यानी इन दोनों के बीच में होगा, कहीं इन दोनों के बीच में होगा। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 96 97 98 99। इन दोनों के बीच में 96, अब इकाई का अंक कितना है 6, तो किसके साथ हमें 6 अंक मिलेगा, तो 96 के साथ ही मिल सकता है। 96 97 98 और 99, ये तो होंगे इन दोनों के बीच में अंक। अब इकाई का अंक 6, इकाई का अंक हमें 6 कौन किसका स्क्वायर दे सकता है, सिर्फ यही दे सकता है, इसका स्क्वायर रूट तो आ गया 6 96। कितना आ गया 96 आ गया भाई, इसका स्क्वायर रूट तो आ गया 96। अब सुनो जरा, जो इसका स्क्वायर रूट 96 आ गया है, अब हमको दूसरा क्या दिख रहा है, 5 अंकों का 4444 ओ 12544। इसमें भी हम देखो ट्रिक देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ देख चुके हैं, ट्रिक देख चुके हैं। 2 का स्क्वायर तो 2 के साथ आएगा या फिर 4 के साथ आएगा, ओ 2 के साथ आ सकता है, या फिर किसके साथ आ सकता है, 8 के साथ आ सकता है, 2 के साथ या फिर 8 के साथ। अब सुनो जरा, तुमने पीछे से बना लिया, अब यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ 125। अब 125 जो लिखा हुआ, तो यानी एक चीज़ तो हमको पता है, 11 का स्क्वायर देखते हैं तो 121, और 12 का स्क्वायर देखते हैं तो कितना आता है 144। 144 इनमें से तो हमेशा छोटा वाला लोगे, कितना लोगे, छोटा वाला, यानी 1 1 तो आ जाएगा, 1 1 छोटा वाला। अब ये देखो, इसमें देखते हैं वन कितना लिखा 125, और यहाँ के हमें किस किस के स्क्वायर मिला 121 144। किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा नहीं, ऊपर वाले के पास ज़्यादा, तो ऊपर वाली वैल्यू ले लोगे तो कितना आ जाएगा 122। दोनों को जोड़ दो, सिर्फ दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8 10 की 0 हासिल गया 1 208 इसका राइट आंसर। इसका आंसर कितना आएगा भाई 208 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क -34 इजिकल टू अंडर रूट में 484। और मैं एक चीज़ बताऊं, आप 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद कर लो मुंह जुबानी, तो क्वेश्चनों में बहुत कम टाइम लगने वाला है। इतने इतने मतलब इतने समय में मेथड यूज़ करोगे, मतलब इतने समय में शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करोगे, इतने से इससे बढ़िया 1 से लेकर 50 तक याद कर लो। एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आया था, उसे आराम से हिला सकते हो। सुनो जरा, अब इसकी जगह मान लोगे अंडर रूट में एक्स, क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। ये -34 लिखा हुआ है, इसको देखो, ये पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 22 होता है। 22 का स्क्वायर रूट, 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है 22 होता है। ये माइनस का उधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 22 + 34 हो जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56। इधर से स्क्वायर उधर चला जाएगा तो किस में चला जाएगा, वर्ग में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 56 का होल स्क्वायर। 56 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो जरा, 56 का होल स्क्वायर हो गया, ऑप्शन पे नज़र मार लो, ऑप्शन पर नज़र मार लो, ऑप्शन पर नज़र मार लो जरा। चलो मान लो वो भी नहीं निकाल पा रहे हो, वो भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो सुनो जरा, 56 और 56 इन दोनों की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 56 की मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा भाई 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद कर लें। अब ये तो लेकिन 56 गया, तो क्या करोगे 6 6 36, 6 पंजे 30, 3 33, 5 6 30 हासिल गए 3, 5 पंजे 25, 3 28, 6 3 11 का 1 हासिल गए 3136 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। या फिर एक चीज़ और चेक कर सकते थे, अभी 56 का स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर तो एक ही चीज़ हो सकती है, 3136 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन में डी। क्योंकि देखो इकाई यहाँ पे 6 है, अब इकाई का अंक किसी के इसके स्क्वायर में 6 ही आना चाहिए। अब इकाई का अंक एक ही में ही है, ऑप्शन डी में ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को और देखें क्या कह रहा है, अंडर रूट में 5 - 2 का होल स्क्वायर और इजिकल टू क्वेश्चन मार्क माइनस में अंडर रूट में 80, ये लिखा हुआ है। सुनेंगे जरा इस तरीके को किस तरीके से करने वाले हैं।
इसको किस तरीके से करने वाले हैं सुने जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, सुनो जरा। यहाँ पे या तो यहाँ पे फॉर्मूला खोल दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, चलो खोल दो, यानी इसको हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4, 4√5 बराबर, इसकी जगह x मान लोगे माइनस, इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हो, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 4 चौक 16 पंजे 80 लिख सकता हूँ, 4 चौक 16 पंजे 80, यानी ये देखना इस तरीके से हो जाएगा x माइनस, यहाँ से एक जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 4√5, और इधर क्या लिखा हुआ है 4 5 9 माइनस 4√5, ठीक है। इस माइनस वाले से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, अगर साइन अलग अलग होते तो जुड़ते, ठीक है, और लेकिन दोनों के साइन सेम है, बराबर के इधर उधर है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी इधर क्या बच रहा है x और इधर क्या बच रहा है 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे क्या करेगा, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 8 माइनस अंडर रूट में 28, ये लिखा हुआ है, अंडर रूट में 28 ये लिखा हुआ है, सुनेंगे जरा, या तो इसका होल स्क्वायर कर दो या इसको उधर लेके जाओगे तो इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मान लोगे तुम x, क्या मान लोगे, x मान लिया। अब सुनो जरा, इसका करोगे तो कितना आएगा x, लेकिन सुनो 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 सुनो, एक गलती हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे अंडर रूट में x मिलेगा, अंडर रूट में x करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलो एक बार करके देखते हैं, x मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यह हो जाएगा 2√x इजिकल टू क्या लिखा हुआ है 8 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ निकल जाएगा 2 का जोड़ा निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√7, इधर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 माइनस 2√7, यानी अब देखो एक अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे करनी पड़ेगी कंपैरिजन। ये लिखा हुआ है देखो, ये माइनस का उधर चले जाएगा, ये प्लस का उधर चले जाएगा माइनस का, यानी यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2√7x बराबर, ये माइनस का उधर चले जाएगा तो ये प्लस का उधर चले जाएगा तो माइनस का, यानी इस 8 में से एक चले जाएगा तो कितना बचेंगे 7 माइनस 2√7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ x की जगह 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट में भी x की जगह 7 लिखा हुआ है, तो नहीं x की वैल्यू हो जाएगी 7, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कई बार सोचना पड़ता है, ठीक है, कई बार आंसर डायरेक्ट नहीं आएंगे, कई बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स के लिए यहाँ पे कितनी हो जाएगी 7, इसके राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 8464 प्लस अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 102 लिखा हुआ है। अंडर रूट में 102 लिखा हुआ है, सुनेंगे जरा इसको किस तरीके से करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, 4 अंकों को तो हम देख चुके हैं ना, 4 अंकों की तो ट्रिक देख चुके हैं। सुनो जरा, ये लिखा हुआ 8400 तो तुमको पता है, 90 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 8100 और 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 10,000, कितना आएगा 10,000। यहाँ कहीं कहीं ना कहीं 95 भी होगा, 95 का स्क्वायर कितना का हो जाएगा भाई 2 2 5 25 और 9 के 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 9025। ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 8464, यहाँ लिखा हुआ 9025, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, इस सब चीज़ों को दिमाग में करा करो। इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में 91, 92, 93 और 94, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इकाइकांक 4 है, इकाइकांक 4 किसका वर्ग देगा, सिर्फ 2 का वर्ग देगा, यानी इसका तो स्क्वायर रूट हो गया 92, कितना हो गया 92 प्लस इसमें लगाओ एक काम करो, अंडर रूट में x लगा दो, इजिकल टू क्या हो जाएगा 102। ये 92 उधर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, इधर कैंसिल भी कर दो कितना हो जाएगा 10, अंडर रूट उधर चले जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, इसका राइट आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी 100, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का 100 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब काफ़ी चीज़ें सारी चीज़ें सीखी भी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।